नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के संविधान से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला इसमें टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इससे रिलेटेड आज के वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान किया गया था। तो किसका प्रावधान किया गया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो 1932 में हुआ था पुनः समझौता, तो इसमें प्रावधान किया गया था ऑप्शन डी में से हो जाएगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अब ये पूना पैक्ट B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पुणे की एरवदा जेल में हुआ था, एरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो इसमें जो समझौता हुआ था, इसमें क्या किया गया? समझौते में दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल को इसमें त्याग दिया गया था, अलग कर दिया गया था। लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 147 कर दी गई थी। और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें जो थी उनको 18% कर दिया गया था। तो ये था पूना पैक्ट। इसकी डेट आपको याद रखनी है, 24 सितंबर 1932 को। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कब क्या किया गया? सूरत विभाजन कब किया गया? सूरत विभाजन किया गया 1907 में, तो इसको पहले से मिला देंगे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये आया था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था 1928 में, और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प ये लिया गया था 1929 में। तो इस तरीके से इसको मिलाएंगे। अब इनको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रामसे मैकडोनाल्ड। इनके द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई जो भी इंडियन इंग्लियन थे, और इनके लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया गया था इनको, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और है अब सर्वदलीय जो बैठक हुई थी, ये कब हुई थी? सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 में हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन ये, और पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। पंजाब प्रांत की जो राजधानी थी लाहौर में हुआ था। तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज का संकल्प किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो 4 आपके सामने ऑप्शन है। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा जो था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया, एक तरफ सूची 2 दिया गया। अगस्त घोषणा कब की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई? ये की गई लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव ये किया गया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा। और अगस्त संकल्प ये लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा।
अगस्त घोषणा जो की गई थी लॉर्ड मांटेग्यू के द्वारा की गई थी, ये 20 अगस्त 1917 में की गई थी। लॉर्ड मांटेग्यू जो था, इसने ब्रिटिश संसद में घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन को स्थापित करना है। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव जो आया है, ये 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अगस्त संकल्प, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। और अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा की थी 14 अगस्त 1946 को। 14 अगस्त 1946 को की थी। इसमें क्या हुआ था, कलकत्ता में भीषण दंगे शुरू हुए थे, जिसे कलकत्ता का भीषण हत्याकांड भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आप सभी जानते हैं 1773 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके फलस्वरूप क्या किया गया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, लेकिन इसको लागू किया गया 1774 में। और इसके द्वारा जो है भारत में तीन न्यायालय बनाए गए, जहाँ पे मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में। ठीक है, 1774 में प्रथम न्यायालय बनाया गया था, कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम जो थे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वो एलिजा इप्पे थे। एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, 3 अन्य न्यायाधीश उस टाइम। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो किस एक्ट के द्वारा मिला था, ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 जो था, ये 1793 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम ये पारित करवाया था। 1786 का अधिनियम पारित करवाया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद पर तैयार करना था। इस अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था, उसको सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1876 में। इनका जन्म हुआ था 1819 में, 24 मई 1819 को जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु हुई थी महारानी विक्टोरिया की 22 जनवरी 1901 में। और इन्हें जो था 1876 में भारत की सामग्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने उदार विचारों के कारण वो भारतीय जनमानस में प्रसिद्ध हुई थी। और 18 वर्ष की उम्र में इनको राजगद्दी पर आसीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन है जो विक्टोरिया थी 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का उन्होंने वादा किया था। तो कौन कौन सी चीज़ें ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, तो इसमें इन्होंने पूरा किया था देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। रानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 की घोषणा की थी, जिसके अनुसार भारत का शासन ब्रिटिश राजा के द्वारा व उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था राजा का प्रतिनिधि। मिंटो मोर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मिंटो मोर्लो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना। और इसका मुख्य उद्देश्य था उदारवादियों को भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। ये उसका कारण था। अगला क्वेश्चन है मोर्लो मिंटो सुधार
बिल जो है कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल ये लाया गया था मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा 1909। अभी मैंने बताया था मुसलमानों के लिए मतलब अलग जो है निर्वाचन मंडल लाकर भारतीयों के बीच फूट डालना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट था उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात किया गया था। भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मॉर्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसको। लॉर्ड मिंटो जो थे इनको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने इन सुधारों के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन लगाना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की विशेषताएं क्या क्या थी? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना करना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था करना, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में ये प्रावधान किए गए थे। अगला है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, वो पूछा गया। तो ये सदस्य जो नहीं थे लॉर्ड एमरी नहीं थे। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की थी, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, जिसमें कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिम्स थे। ये जो मिशन था इसको विशेष अधिकार दिए गए थे तथा इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन की योजना में इसमें सही नहीं, पाकिस्तान की स्वीकृति, बाकी सारे सही हैं। प्रांतियों का समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन जो था 1946 ये था, इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन ये गौड़ उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, ये भी था इसमें प्रावधान। और एक प्रावधान और था, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 जो सदस्य होंगे, 296 वो निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, जिसमें 14 सदस्य जो थे वो राजस्थान से सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब तक संविधान लागू हुआ तब तक तो ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक अधिराज रहा था, यानी कि जो विदेशी संसद द्वारा कानून बनाया गया वो लगा था। तो कब से कब तक रहा है? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का जो शासन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम
सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना के नाम से। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये योजना भारत के जनसाधारण में लोगों को मनवाटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण पर अड़ी हुई थी। व्यवस्था पूर्वक कांग्रेस तथा सिखों द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने ये योजना प्रस्तुत की थी। कब? 3 जून 1947 को। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें बताना है आपको। मॉन्टेमिलो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 सुशासन बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत सदस्य थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को की गई थी। 8 नवंबर 1927 को कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसके कारण इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था। तो इसका कारण था ये। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ये प्रांतों में इसके द्वारा द्वैत शासन लगाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की गई। मॉन्टेमिलो सुधार इसके द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसके द्वारा किया गया। इसके द्वारा किया गया सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 इसके द्वारा किया गया। ब्रिटिश शासन में सख्ती में आया था ये। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ब्रिटिश शासन के काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया तो आप आंसर करेंगे 1935 और राज्य में 1919 के द्वारा। ठीक है। और समाप्त कब किया गया? राज्य में 1935 के द्वारा राज्य में समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के प्रावधान भी किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश के जो भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों से मिलकर इसका होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम सरकार अधिनियम स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम में ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? देखिए क्वेश्चन आगे आपके सामने पूछा गया। तो अभी मैंने बताया था केंद्र में 1935 के द्वारा, राज्य में पूछा जाता है तो 1919 के द्वारा। 1935 के जो द्वारा था वो राज्य में समाप्त कर दिया गया और कहाँ? केंद्र में लागू कर दिया गया द्वैत शासन प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया गया था। मैंने अभी आपको बताया 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की थी ये? तो ये थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता इसकी प्रमुख विशेषता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन
ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद को स्थापित किया गया था। किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो ये दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। 1909 के एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? लॉर्ड सिन्हा थे। ये भी याद रखना है इनको नाम। कौन थे? लॉर्ड सिन्हा। लास्ट क्वेश्चन है ये, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी गवर्नर जनरल को। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग ऑनलाइन। थैंक यू।